बस उसकी खामोशी जमाने से सब कह देती है कि बस उसकी खामोशी जमाने से सब कह देती है। उसके पास तस्वीर बनाने का हुनर है। कुछ ऐसे ही मिजाज के होते हैं वो, जिन्हें आप उनके चेहरे या उनके नाम से तो नहीं पहचानते, लेकिन उनका हुनर आपसे गुफ्तगू करता है और वही उनकी पहचान होती है। आपने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में पॉलिटिशियन या किसी अभिनेता पर तंज करते हुए कार्टून्स को जरूर देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं उन्हीं कार्टून्स को बनाने वाले कार्टूनिस्ट की। हेलो जी, नमस्कार। मैं गौरव दुबे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं जेएमसी कैप्सूल में। आज जेएमसी कैप्सूल में हम जानेंगे अपने बनाए हुए कार्टून से दुनिया भर में मशहूर होने वाले इंडियन कार्टूनिस्ट और जनरलिस्ट आर के लक्ष्मण के बारे में। आर के लक्ष्मण, जिनका पूरा नाम रसीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण था, सन 1921 में 24 अक्टूबर को कर्नाटका के मैसूर में इनका जन्म हुआ। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। एक तरह से आर के लक्ष्मण के कैरियर की शुरुआत उनकी पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी। इनके बड़े भाई आर के नारायण, जो नॉवेल्स लिखा करते थे, उन्हीं की नॉवेल्स के लिए पढ़ाई के दौरान लक्ष्मण 9 से 10 साल की उम्र में ही कार्टून्स बनाया करते थे, जो द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश होते थे। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए पॉलिटिकल कार्टून्स भी बनाए। कॉलेज के दौरान ही आर के लक्ष्मण ने फ्रीलांसर के तौर पर काम किया और स्वराज पत्रिका के लिए 50 रुपए के वेतन पर कार्टून्स बनाने लगे। अपने करियर में उन्होंने देवऋषि नारद पर आधारित एक एनिमेटेड फिल्म के लिए भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्ज में भी कार्टून्स बनाए। उनके करियर के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कई संस्थानों में जाकर काम मांगा, लेकिन कहीं जगह खाली नहीं होती तो कहीं उन्हें कार्टूनिस्ट का काम छोड़ने की सलाह मिलती। खैर, आखिर काम की तलाश में वे बॉम्बे पहुंचे और द फ्री प्रेस जनरल के लिए काम करने लगे। इस दौरान शिवसेना के संस्थापक बाला साहिब ठाकरे भी उनके साथ काम करते थे, जो राजनीति में आने से पहले कार्टूनिस्ट ही थे। आर के लक्ष्मण ने कुछ समय तक फ्री प्रेस जनरल में काम किया, लेकिन काम की आजादी न होने के कारण उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और आखिर में उन्होंने 1951 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को ज्वाइन किया और उन्हीं के लिए काम किया। जब बात चल रही है आर के लक्ष्मण के जीवन की, तो द कॉमन मैन के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में टाइम्स ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण का एडिटोरियल कार्टून यू सेड इट के नाम से पब्लिश होता था और इस कार्टून का एक कैरेक्टर था, न केवल था बल्कि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, आर के लक्ष्मण का द कॉमन मैन, जो करीब करीब 5 दशक तक चला। इसके जरिए आर के लक्ष्मण ने एक कॉमन मैन की लाइफ और उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, जिसमें द कॉमन मैन का कैरेक्टर विटनेस की तरह पूरी स्टोरी में रहता था, जो धोती और जैकेट पहना हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके कटाक्ष सीधे सरकारी व्यवस्था को दिखाते थे। और उस वक्त इस कार्टून ने आर के लक्ष्मण को लोगों के बीच बहुत फेमस कर दिया था। अपने करियर के दौरान आर के लक्ष्मण को उनके बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिनमें उन्हें भारत सरकार द्वारा 1973 में पद्म भूषण और 2005 में पद्म विभूषण दिया गया। उन्हें जर्नलिज्म में उनके लिटरेचर और क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स के लिए 1984 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी। साथ ही उन्हें 2008 में उनकी पत्रकारिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देके और दुनिया भर में नाम कमा के भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की 93 साल की उम्र में भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन 2015 में मृत्यु हो गई। वीडियो के आखिर में जानते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर के लक्ष्मण के जीवन से संबंधित कुछ मुख्य बातें। जैसा कि आपने जाना कि आर के लक्ष्मण के बड़े भाई का नाम आर के नारायण था, जो एक नॉवेलिस्ट थे। उन्हीं की लिखी हुई बुक मालगुडी डेज के नाम से
1943 में पब्लिश हुई, जिसमें उनकी लिखी हुई कहानियों का संग्रह था, जिसमें बने कार्टून आर के लक्ष्मण द्वारा ही बनाए गए थे। बाद में जाके 1986 में मालगुडी डेज के नाम से ही दूरदर्शन पर एक सीरियल आया, जिसके इंट्रो में इन्हीं कार्टून्स को दिखाया जाता था। जिस बिलिट्ज न्यूज़पेपर में आर के लक्ष्मण ने काम किया था, उसके संस्थापक का नाम था रूसी करंजिया, जिनका न्यूज़पेपर बिलिट्ज एक पॉपुलर इन्वेस्टिगेटिव वीकली न्यूज़पेपर था जो 1941 में स्टार्ट हुआ था। आर के लक्ष्मण का बनाया हुआ कॉमन मैन का कार्टून बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिसके चलते टाइम्स ऑफ इंडिया के 150 साल पूरे होने पर इंडियन पोस्टल सर्विस ने 1988 में एक स्टैम्प जारी किया, जिस पर द कॉमन मैन को ही बनाया गया था। जब आर के लक्ष्मण ने अपने कार्टून्स में कॉमन मैन के कैरेक्टर को डाला और आम आदमी की परेशानियों को समझा, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वागले की दुनिया नाम से दूरदर्शन का एक फेमस सीरियल बनाया, जो 1988 में शुरू हुआ और 1990 तक चला, जिसके बाद अब जाके इसी सीरियल को सब टीवी पर 2021 में फिर से लाया गया है। सच में ये तस्वीर बनाने का हुनर बहुत कम लोगों में होता है, और जिनके पास ये हुनर होता है उन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, उनकी कला लोगों से बात करती है। और तब एक बात याद आती है कि जो कागज पर चेहरा उतार दे उसकी नजरें ही नक्शा है, खुश हो के खुदा ने ये हुनर उसको बख्शा है। आज जेएमसी कैप्सूल में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक देखते रहें जेएमसी स्टडी हब। लक्ष्य आपका, साथ हमारा।